हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। मतलब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको लेके कुछ एहसास ये दिल में फील कर रहे हैं, कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करके उन पलों की अहमियत, या फिर अब तक अगर आपने उनको किसी तरह से कुछ समझाने की कोशिश की है तो उस बात के पीछे का मतलब। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में डीप थिंकिंग करते हुए ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप जो उनको समझाना चाहते थे या फिर आपकी जो कोशिश थी, उस बात के पीछे जो मकसद था वो काफ़ी ज़्यादा सही था। तो उस वक्त मतलब पास्ट में कुछ बातें अगर आपने समझाने की कोशिश की थी और उन बातों को उस पल ये समझ नहीं पा रहे थे, तो आज शायद उन पलों को याद करके कुछ एहसास ये दिल में महसूस कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे अब उनको लग रहा है कि सोच समझ के कदम उठाना ही सही रहेगा। यहाँ पे ग्रह तारे दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि जब इंसान के ग्रह तारे सही नहीं चलते तो वो कितनी भी कोशिश क्यों न करे, उसका रिजल्ट उसको मनचाहा नहीं मिलता। तो यहाँ पे कौन सी एक्शन ऐसी ले सकते हैं जिसकी वजह से इनकी ख्वाहिशें भी पूरी होगी, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है ये भी वो महसूस कर पाएंगे। तो प्यार में तो ज़्यादा कुछ नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में ये कुछ सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं लग रहा, लेकिन करियर वाइज या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में इंसान जो छोटे मोटे गोल सेट करता है उनके बारे में ज़रूर ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं। थ्री ऑफ हैंड्स का अगेन कार्ड मिला है, फायर साइन का। वेट एंड वॉच की एनर्जी में फिलहाल ये पर्सन है। यहाँ पे ग्रीन कलर की शॉल ओढ़े है और ये पर्सन चेहरा नहीं दिखा रहा। इसका मतलब ये है कि दिल में आपको लेके जज्बात तो है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइट बर्ड दिखाई दे रहा है जो बताता है कि इनको आपका ख्याल दिल में आते ही सुकून ज़रूर महसूस होता है, लेकिन जैसे इस पर्सन का चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन का अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मतलब भले ही आपको आज वो कितना भी क्यों ना मिस कर रहे हो, उनका मन नहीं कर रहा कि आपको वो मैसेज करे, कॉल करे और बता दे कि वो आपको याद कर रहे हैं या फिर आपको मिस करते हुए उनकी हालत क्या हो रही। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स थोड़ा सा आपसे आज हाइड एंड सीक रखने की उनकी कोशिश ज़रूर चल रही है। अगला कार्ड है द हैंगमैन। किसी बात में तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद अपनी नादानी की वजह से इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। अब इससे कैसे बाहर निकलना है ये मेरे खुद का प्रॉब्लम है। मतलब कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम जब दूसरों के साथ डिस्कस करते हैं तो दूसरों का एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, हमेशा प्रॉब्लम में उलझा रहता है, कुछ ना कुछ उल्टी सुल्टी हरकतें करता रहता है और प्रॉब्लम में फंसने के बाद सबसे हेल्प मांगता है। तो इनको यही लग रहा है कि इस बार उनका जो भी मसला है वहाँ पे इनको किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए, ये अपने ही बलबूते पे उस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, प्यार पाना है, बातचीत भी करनी है, पैशनेटली अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है और घर का, परिवार का, सबका ख्याल रखते हुए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधारनी है। तो ये सभी करने के लिए
इनको अपना दिमाग लड़ाना पड़ रहा है और सब बातें हैंडल करते करते शायद इनको नानी भी याद आ रही है। इस तरह के भी कुछ हालात इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये गिव अप नहीं करने वाले। अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। थोड़ी सी इस पर्सन के ऊपर शनि की शायद महादशा वगैरह चल रही है, या फिर शनि का आप कह सकते हैं कुछ तो इनके ऊपर प्रभाव हो रहा है, जिस वजह से इनके हर एक काम में डिलेज हो रहे हैं। ये जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना प्रॉब्लम इनके रास्ते में आ जाते हैं, और ये बैठे बैठे यही सोच रहा है इंसान कि आखिर मैं अपनी लव लाइफ में पता नहीं कब हैप्पीनेस पाऊंगा या पाऊंगी जो मुझे चाहिए। पैनल है 8 ऑफ वैंड्स। मल्टीटास्किंग चल रही है, अचानक से जैसे एक के बाद एक वैंड हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन के सामने भी इतना ज़्यादा काम है, इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि मैं इस तरफ ध्यान दूं कि उस बात को संभालूं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं उनकी ज़िंदगी का जो मसला है वो सॉर्ट आउट करने में उनको आज काफ़ी ज़्यादा वक्त देना ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे पेंडिंग इश्यूज भी हैं जिनकी तरफ भी उनका ध्यान जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम है करने ज़रूरी जो उनको किसी भी हालत में पूरे करने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग लिस्ट भी हो सकती है कामों को लेके, वो भी शायद पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे करते करते वो पेंडिंग रखी थी, वो शायद काम भी आज उनको करने ज़रूरी है। डिसीजन मेड का मतलब है कि उनको लगता है कि आखिर आप दोनों ने अगर फैसला कर ही लिया है कि साथ में तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बस अब वो सही समय आने तक इंतज़ार करना है। तो एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, ये तो यहाँ पे बात नहीं है। आप भी शायद इनको कह चुके हैं कि आपके दिल में क्या है, और इनको भी पता है इनके दिल में क्या है। बस अब सही समय आप दोनों के फेवर में आने का इंतज़ार है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अब तक ये आपसे करते आए हैं, और जैसे यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि अगर ये स्लाइटली भी आपको कॉल मैसेज करेंगे तो भी आपसे बात कर पाएंगे, लेकिन फिर आपको सभी प्रॉब्लम को लेके कुछ आइडिया देना पड़ेगा, या फिर अपने दिल की कुछ सच्चाई बतानी पड़ेगी जो फिलहाल शायद ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे। सीक्रेट नहीं है कुछ, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जो आज उनका आपके सामने रिवील करने का मन नहीं है। उम्मीद तो है उनको कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, या फिर जो भी दिक्कतें चल रही है लव लाइफ में उससे भी राहत मिल जाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों हैं तो ये पर्सन आपको याद करके मिस ज़रूर कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपकी जैसे भी मुलाकात रही थी उन मुलाकातों के पल ज़रूर इनके दिल और दिमाग में घूम रहे हैं। नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने जो प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनका सोल्यूशन ये काफ़ी वक्त से अगर ढूंढ रहे थे वो मिल नहीं रहा था, तो आज उनका पूरा फोकस उसी दिशा में है कि मुझे किसी भी हालत में अब और ज़्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, या फिर आप कह सकते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में ना तो खुद फंसना है, ना ही मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम में डालना है। गाइडेंस लेने की भी शायद कोशिश चल रही है, मतलब अगर कोई वेल विशर है या फिर अच्छे दोस्त वगैरह है तो उनसे शायद बातचीत कर रहे हैं, उनसे शायद मिलना जुलना कर रहे हैं कि वो कुछ समझाएं, या फिर उनकी कुछ हेल्प लेके ये कुछ मसले शायद हल करना चाहते हैं। आपसे मिलने की ख्वाहिश होते हुए भी अगर ये आपसे मिल नहीं पा रहे हैं तो शायद आपसे माफ़ी मांग के इनको लगता है कि बातें सॉर्ट आउट कर लेंगे, या फिर अगर सुबह से कॉल मैसेजेस भी नहीं हुए हैं दोनों के बीच में तो भी इनको लग रहा है कि बाद में आपको सॉरी कह देंगे, क्योंकि दिन भर में तो शायद इनका काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। प्यार की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग होती है और इंसान को बहुत हिम्मत दिलाती है। वैसे ही ये भी जानते हैं कि आप उनके साथ हैं, आपका प्यार उनके साथ है, और ये अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझते। मतलब कितने भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनको पता है कि उनके अंदर वो हिम्मत है, वो हौसला है कि हर एक सिचुएशन का ये डट के सामना कर सकते हैं। बस ये आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। और फाइनल है कन्विंसिंग। अगर आप नाराज़ हो गए या फिर आप अगर रूठ जाएंगे, इनसे कुछ बात करने के लिए मना करेंगे कि तुम्हें तो मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, या फिर कुछ और भी आपका अगर कहना होगा तो भी ये आपकी बातें सुन लेंगे और किसी भी हालत में आपको मना लेंगे। वो इनके लिए बड़ा मसला नहीं है, वो सभी बातें आसान हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इनके सामने दिक्कतें हैं, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, आज उनका पूरा जो फोकस है वो बस उन्हीं प्रॉब्लम को जल्द से जल्द डील करके सॉर्ट आउट करने की तरफ है। इसलिए शायद ये किसी ऐसे पर्सन से भी मिलने जा रहे हैं, या ऑलरेडी आप कह सकते
सकते हैं मिल चुके हैं, जो मे बी उनकी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा रफ़ पैच देख चुका है या फिर उसने काफ़ी ज़्यादा मुसीबत के वक़्त में ऑलरेडी उनको सपोर्ट किया है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।